एक और बारी बोल। मेरा नाम है चूचा। ठीक है। इसका नाम है दीपक। और निक नेम कोई ऐसा नहीं, नेम? दीपक ही है। दीपिका। क्या बीबी का? दीपिका दीपिका। तुम्हारा नाम क्या है? बीबी का? मेरा आर्यन भाई, आर्यन। अच्छा। आर्यन। माय नेम वंश। माय नेम वंश। घर पे वंशु बुलाते हैं। वंश। मुझे और मैं तुम्हारा वन एंड ओनली। लाइट्स कैमरा एक्शन। एक्शन। तो जब वो मगरमच्छ के आंसू उसकी आंख से मम्मी के सामने निकलने लग गए तो हम उस चीज को देख के थोड़ा बहक गए कि हमारा हो क्या गया है। हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था मेरे कि भाई ये तो अब तो कहानी खराब। तू ही बता। शरीर के ऊपर से ही जा रहा था उस टाइम। अब मन कर रहा है कि इसको पीटूं। हाँ। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आपको कई बार बताता था, मेरा एक फ्रेंड है चूचा फ्रॉम दिल्ली, और जिसने मेरे से काम भी सीख रखा है। थोड़ा हरामी है बट दिल का अच्छा लड़का है। तो गाइस वो आज मेरे से मिलने आ रहा है। तो अभी उसका फ़ोन आया है तो अब मिलने आ रहा है, और मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं उसको रियल टॉक में भी बिठा दूँ। बट देखते हैं क्या वो रियल टॉक में बैठने के लिए रेडी होता है। अब रेडी है क्या? सॉरी भाई साहब, सॉरी। मीट कंटेंट क्रिएटर चूचा। अब तो हम आ चुके हैं गाइस। देखो आज से हम करने वाले नई जर्नी स्टार्ट। क्या कह रहा है? नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है आज से हमारी। तो अंदर चलना। चल रहे हैं। और ये भाई आए हैं, भाई कार्तिक। पानी वानी तो लेने चले। आओ चलो। अरे सब पड़े अंदर, आ जाओ। वो भी है। तो भाई देख रहे हो, मैं भी इसी की बात कर रहा था और ये बकचोर लोंडा आ भी गया है। तो मैं मिलवाता हूँ भाई, बैठो। दिखा दो क्या सीन है, दिखा दो क्या चलता है। कैसे क्या चलता है? ये चलता कैसे दिखाते हो? तो इतना काला भुसंड कैसे हो गया भाई? देखो गाइस, गाइस फिर ये भी तो देख लो कुछ। गाइस जाएंगे काला बंदे में इतना। ये तो मेरे को दे दे। DSLR आ जाएगा। इसमें यार कार्ड वार्ड खुलेगी, उसमें बिजनेस होगा। अच्छा जी, क्या अच्छा कुछ बिजनेस के आइडिया से आया गाइस जी। कम बैक तभी तो है। सही है, बिजनेस आइडियाज लेने लोग हमारे पास आते हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। फोटो कहाँ तेरी? मेरी फोटो तेरा यार सामने खड़ा है पूरा। ऐसी जो बनाई थी स्टूडियो में वो तो भाई नाली पे लगा दी फट्टे। तो एक एक करके मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। भाई अपना नाम बताओ भाई। मेरा नाम है चूचा। चूचा। हाँ मेरा नाम है चूचा। तेज बोल। मेरा नाम है चूचा। भंडारा करा दो मालिक। 10 रोटी की रोटी करवा दो मालिक। तो रियल टॉक करेगा। रियल टॉक कल है। कल रियल टॉक पे आपको ऐसा पॉडकास्ट सुनाया जाएगा जो आज तक आपने कभी इस चैनल पे नहीं सुना होगा। वो पॉडकास्ट आपको कल शाम को 4 बजे पोस्ट हो जाएगा। पक्की बात? क्या बातें करेगा ऐसी जो हम पे बातें हैं, हमने जो सोच रखी है वो बातें आप हम अपनी बात देख। अब तक तेरे को पता है, अब तक गाइस आपको पता है कि हम अपना जो भी रियल टॉक का एपिसोड करते हैं विदाउट एनी स्क्रिप्ट करते हैं। जो भी हम बैठ जाते हैं चेयर पे, सेटअप वेटअप लगा के जो बातें आती है मन में करते रहते हैं। उसमें से अच्छे अच्छे टॉपिक निकाल के हम तुम तक पहुंचा देते हैं। तो अब चूचा भी आ गया है, तो चूचे से हम बातें करेंगे। चूचा कितने साल तू रहा है मेरे साथ स्टूडियो में? यार कार्तिक 3 साल तो हम साथ रहे। अब हाँ। 2 साल बाद वापस मिले। अब हाँ। जीवन भर साथ। अब नहीं रोक सकते कोई ताकत वाकत। अब तो फेमस है हम सब। फेमस है, अब नहीं रोक सकते। 2 लड़के और थे। अरे टीम नहीं आ रही, टीम 07 मालिक कह रहे 7 मालिक यार। शिमला भी तो आ रहा है, ऑन द वे देख रहे हो गाइस, ये आया था हमारे से कुछ बढ़िया बात करने। तो हमने कहा कि सुन, अगर जब तेरे को बात ही करनी है तो साले कैमरे के आगे जो हम करते हैं रियल टॉक्स वो करते हैं। तो भाई आज वाले रियल टॉक में हमारे साथ है हमारा फ्रेंड चूचा, और चूचे के सामने लगा दिया है हमने एकदम से रियल टॉक का सेटअप। और ये हैरान हो गया गाइस, क्या ही कर दिया। सिर्फ ये ही नहीं, और भाई के साथ जो आए हैं वो भी हैरान हो गए भाई। क्यों भाई? जब मैंने वो पूछा था तो कैसा लगा भाई? बहुत मैंने आपसे कहा ही नहीं था देखो अभी स्टूडियो का सेटअप बदल के दिखा दो। बदल गया भाई। था क्या, हो क्या गया? हाँ भाई एकदम से स्विच हो गया। है ना? स्विच ही कर दिया आपने, बोला ही था। अब देख चूचे को भी हम एकदम से स्विच कर देंगे। चूचा भाई जिंदाबाद। क्या कहता मेरा नाम पहले क्या सुनाया? एक बार अभी तो ट्रायल चल रहा है, माइक और लगा लेते हैं। ओए आवाज आई क्लियर इसमें।
कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक डाल लो, ये गर्म पड़ रही है। इसको हटा दे। कोल्ड ड्रिंक है तो मैं शो चला नहीं चल रहा है सवेरे आना का। हैं? सवेरे आना का शो नहीं चल रहा है। उससे कैड़ा शो चला देंगे, उससे कैड़ा शो चला देंगे। उसकी जैसे बातें भी कर सकते हैं ना भाई कि सब कर सकते हो भाई। सवेरे आने जैसे। अब हमने सब कुछ कमा लिया है, कोई आए जाए माच होता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलो माइक टेस्टिंग। हाँ ठीक है, ये ग्रीन लाइट जल रही होगी तो माइक चल रहा होगा, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू रियल टॉक। अरे यार बैठते ही बहन भाई एक बार स्टॉप करना, एंगल वेंगल। गाइस जैसा मैं आपको बता रहा था कि चूचे को हमने थोड़े दिन पहले पॉडकास्ट में भी चूचे को याद किया था कि जब हमने इसको एक वीडियो कॉल भी करी थी उस टाइम इसने उठाया नहीं था। तो आज गाइस ये आ गया है फाइनली हमारे पॉडकास्ट में। और आपको मैं ये बता दूं कि भाई ये मेरे को आज से 2 साल पहले एज अ आर्टिस्ट का काम सीख के जा रखा है, लेकिन स्किप कर दिया बीच में। तो आज भाई इससे बात करते हैं, इससे स्टोरियाँ सुनते हैं। है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग लोंडा, मज़ा आता है इसके साथ बात करके। अब भाई स्टोरीज़ भी दिल्ली वाला स्लैंग गाइस, तो ये दिल्ली वाले स्लैंग में मस्त मस्त आपको स्टोरीज सुनाता है। हाँ भाई रेडी है तू? रेडी है हम। हमारी बात सुनिए आप ध्यान से। आज हम सुनाने वाले हैं आपको बहुत पुराना किस्सा, हम दोनों का एक। अच्छा पहला किस्सा ही हमारा है क्या? किस्सा ही हमारा भाई। वाह भाई वाह भाई, ऐसा किस्सा सुनाइयो जो हमारे घर के भी देखें। हाँ सब देखेंगे, सबको समझ में भी नहीं आएगा, किसी किसी को आएगा, किसी को सही नहीं ऐसा होना चाहिए, समझ भी आना समझ चाहिए में भाई। आना चाहिए, हाँ। हमारी जो नॉर्मल पकड़ उन्हें समझ में और आएगा। गाइस आज का मेरा हुलिया देख के मेरे को जज मत करना गाइस। मैं आज अपनी ये पुरानी डाल कर आ गया था, तो इसके साथ मैं एक पॉडकास्ट कर चुका हूँ। तो ये मैंने भाई से ही ले लिया। भाई आ रहा था शॉपिंग वॉपिंग करके, मैंने कहा इधर दिखा, आज यार इसी में पॉडकास्ट करेगा। तो गाइज आज सुनो हमारी बात। हम लास्ट टाइम जब स्टूडियो में बैठे थे आज से 3 साल पहले, तो हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। वही बता रहा है क्या नरेंद्र वाला? नरेंद्र वाला। अरे बहुत बढ़िया, ये मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। वो जो हमारे साथ इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट किसी के साथ नहीं हो सकता, वो सिर्फ हम दोनों ने एक्सप्लोर करा अपनी लाइफ में। सही में भाई, जो इंसिडेंट था भाई वो लड़का आज भी कांटेक्ट में है, वो बड़ा हो गया है, बॉडी बना ली है उसने। तो उस टाइम भाई उसके एक बचपने ने हम दोनों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता, ट्रबल कर दिया था हमारे लाइफ में। हाँ। बहुत बड़ा। वो हमारी छोटी छोटी बातें। भाई आ गया स्टॉप। तो देखो दोस्तों, जो हमारे 2 मिनट यार, बाबू की स्नैप आ गई है। बाबू की स्नैप आ गई, चलो रिप्लाई करना जरूरी है ये भी। तो गाइस आज के रियल टॉक के एपिसोड में बैठ गए हम चूचे के साथ। स्टे ट्यून्ड गाइस। टॉक। भाभी होपलेस कि बंदे ने तो स्नैप ही क्यों कर दिया। बाबू स्टार्ट करते से बता दिया। हाँ भाई, नरेंद्र। सॉरी गाइस, ये मेरी बात ये कि स्नैप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसी को ही पुच्ची कर आ रहा हूँ मैं भी। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे भाई फनी वे में बता, मैं पीट के नहीं बिठा रखा यहाँ पे पीट कोई के तो भाई। बैठ- ऐसे ऐसे क्या होता है भाई, एक कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे होता है Confidence कैमरे level। के सामने ऐसे बैठ भाई। हाँ यूं क्यों बैठा है भाई? मकड़ी डाल रखी है। तू डाले तेल ले मिलाऊंगी। नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए। तो देखो गाइस, हमारे साथ पहला इंसिडेंट ये हुआ था स्टूडियो में। ये मैं और भाई एक चीज और बोलना चाहता हूँ, अगर वीडियो में यहाँ पे तुम्हारे को लगे ना कि कुछ अजीब खराब सा है, चल रहा है या तो- एड चल हाँ। रही है, तो इस वीडियो चीज को रोक स्टॉप कर हाँ, देना। हम दूसरी लगा लेंगे। हाँ ठीक है, कर रहा स्टार्ट। अब स्टार्ट ही है। रेड लाइट जल रही है ना? तो पहले से बता भाई यार, बहुत लेट कर रहा है। और सुना सबसे पहले, घर बढ़िया परिवार भाई, सब बढ़िया? तू बता। सब बढ़िया भाई। तो देखो गाइस, हमारे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ था। मैं प्रैक्टिस कर रहा था पहले स्टूडियो में बैठ के, कार्तिक क्लाइंट के टैटू कर रहा था। तो एक नटखट हमारे पास स्टूडेंट था, उसका नाम था नरेंद्र। वो हमारी छोटी छोटी बात हमारे घर पे बताता था। हमारे नहीं गाइस, इसके मेरे। अब इस स्टोरी को तो इतना ये जानता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि वो नरेंद्र कौन था। कौन था भाई मैं स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया था, तो एक भाई लड़के का कंटिन्यू मेरे को 2 साल से मैसेज आ रहा होता था। एक लड़के का
भैया 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 कैसे हो भैया, ये वो, मैं आपके साथ पास आना चाहता हूँ भैया, काम सीखना चाहता हूँ भैया, मैं गरीब हूँ, मतलब अपने बारे में ये सब चीज़ें बताता था। आज वो लोंडा बहुत अच्छी जगह स्टेबल है, अगर हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं तो राम राम। ठीक है, तो भाई जब मेरे को अचानक से नीड रही कि हाँ भाई अब एक लड़के की ज़रूरत है मेरे को, तो मैंने उसको कहा कि भाई आ जा, और वो आ गया, अगले दिन ही आ गया, एमपी में दमोह से हाँ। वो भाई अगले दिन ही आ गया। और उसके बाद भाई आ गया, मैं भी हैरान हो गया कि भाई कल रात को मैंने तेरे को हाँ करी है और तू सुबह की 3-4 बजे की ट्रेन पकड़ के तू शाम को 4 बजे मेरे पास आ भी गया। मैं हैरान हो गया भाई। फिर मैंने कहा चल अब आ ही गया है तो भाई अब क्या इतनी दूर से भेजा। मैंने उसके पेरेंट्स वगैरह से बात करी, उसके दिल्ली में कोई सिस्टर रहती थी, मैंने उससे बात करी बस। और मैं फिर उसको 1-2 दिन में ले गया घर। छोटा बच्चा था ही वो, मेरी मम्मी के पाँव छूता था, मम्मी नमस्ते कहता था। तो मेरी मम्मी ने कहा अच्छा मेरे को मम्मी समझता है ना तू, कार्तिक भैया के अब साथ रहने वाला है तू, तो सारी बातें बताइए मेरे को, ये ले मेरा नंबर। उसने, मेरी मम्मी ने उसका नंबर दे दिया और मेरे को ये सब चीज़ के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो नया नया लड़का आया है भाई कि मम्मी ने उसको ऐसा ऐसा बोला है। अब देख लो, पहला लड़का दूर से आया हुआ जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले ली है, खाने की, रहने की, सब चीज़ की। ऑब्वियसली बात है, जहाँ मैं जा रहा हूँ मेरे साथ सब जगह जा रहा है। मैं मेरा बर्थडे मना रहा हूँ तो भाई मेरे साथ बर्थडे में भी है, मतलब पहाड़ों में जा रहा हूँ तो पहाड़ों में भी है। ऐसा सीन हो गया गाइस। अब और वो मेरी एक एक चीज़ मेरे घर पे बताता था भाई व्हाट्सएप पे, छोटी छोटी चीज़ें कि इस टाइम भैया यहाँ गए हैं, इस टाइम भैया निकल चुके हैं यहाँ से, और आज भैया ने ये किया, आज भैया ने वो किया, ऐसा सब बताने लग गया। मतलब मेरे बारे में A to Z, आज भैया इससे मिले, आज भैया का ये दोस्त आया, समझ रहे हो, मतलब सब कुछ। सब कुछ। और दोस्त मेरे भाई मोस्टली लड़के नहीं, लड़कियाँ आती थी, ठीक है, लड़कियाँ मिलने आती थी। अब ये भी सब पता है घर में, सब बता भाई। अब उसके आगे की भाई ये कंटिन्यू करेगा, ये आ गया फिर मेरे पास काम सीखने। तो उससे पहले का था, उसके मैं तो बाद में पहले आया था था यार, वो बाद में आया। वो आधी तो उसने थ्रिल करा हमारे साथ जो लाइफ में, वो थ्रिल ही तो बहुत खतरनाक था। हाँ। जैसे ही हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, इन द सेंस कुछ भी हम कर रहे हैं, मम्मी को बता दिया भैया के साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुछ चीजें बता देना मम्मी, हाँ, भैया ऐसे ऐसे कर रहे हैं, एक्टिविटी ये कर रहे हैं, कुछ हाँ। छोटी छोटी चीजें उसने ऐसे ऐसे वे में बताई है जैसे घर वालों को असली बेटा वो लगे, नकली बेटा ये लगे। ऐसा माइंड वॉश करने वो बच्चा, ये सब चीजें भाई बता दी उसने मेरे घर पे। ऐसे बहुत दिक्कत चली हमारे साथ शुरू में। लेकिन वहाँ हम गलत कहीं भी नहीं थे, बट वो भी अपनी जगह ठीक था, वो बच्चा था, उसको बोला। बट ये एक हमारी लाइफ में एक मेमोरी बन गई है। ऐसा नहीं है कि ये सब चीजें देख के मेरे घर वालों ने मेरे को मारा होगा या मेरे को मतलब गलत नजरों से देखा होगा, नहीं। जब एक दिन क्लियर हो गई तो भाई मेरे घर वाले हैं, वो पहले मेरी सुनेंगे। तो मैंने उनको समझाया और ऑब्वियसली बात है मैं वहाँ पे गलती में था, लेकिन मैंने फिर भी उस लड़के को झूठा बना दिया था और वो रो रहा था भाई, रो रहा था बहुत बुरी तरह। उसको भाई वो एक काइंड ऑफ ना वो केयर करता था कि, और वो उस टाइम रो रहा, भैया ऐसे नहीं करो भैया, झूठ मत बोलो भैया, भैया झूठ बना के हमको। अब मेरी मम्मी बैठी है भाई सामने, अब वो सब चीज़। और बीच में तो ऐसा हुआ जैसे मैं स्टूडियो से निकल गया, मेरी मम्मी कहती कहाँ है, पता कैसे चला, मेरे को कैसे पता चला मैं बताता हूँ। मेरे को पता ऐसे चला कि मैं एक दिन स्टूडियो से निकल गया भाई 7 बजे ही, मैं घर गया 10 बजे, मम्मी का फ़ोन आता है मेरे पास, कहाँ है, मैंने कहा स्टूडियो हूँ, निकल रहा हूँ 10-15 मिनट में। मम्मी कहती कि तू तो स्टूडियो से 7 बजे का निकला हुआ है। मैं हैरान, मैंने कहा ये चीज़ तो मेरे सिवा किसी को पता ही नहीं है, ना कोई जीपीएस ऐसा, हाँ? ना कोई कैमरा। मैंने कहा ये सब चीज़ें तो मेरे को पता ही नहीं है। फिर मैंने घर जाके पूछा और ये सही था कि
हाँ। तो मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा मम्मी आपको कैसे पता? मम्मी कहती तेरी एक एक चीज की खबर है, रग रग से जानती हूँ मैं तेरे को। मम्मी ऐसे बोली, मैं हैरान। और मम्मी ने कहा कि तेरे साथ जो रहता है ना मेरे को वही बताता है। अब मेरे साथ चूचा रह रहा है, वो भी रह रहा है। अब चूचा भी आ गया, फिर मैं उसके साथ ज़्यादा इंटरफेयर नहीं, उसको इधर उधर कुछ भी नहीं लेके जाना, अब चूचे के साथ हूँ। और फिर क्या हुआ था फिर उसने कोई ऐसी मिस्टेक करी से? नहीं, हाँ फिर भाई मैं चूचे से, और मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। अब या तो चूचा मेरे साथ है या मेरी गर्लफ्रेंड को पता है ये सब चीज़ें कि मैं कब कैसे क्या कर रहा हूँ। अब भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई। मैंने कहा भाई तू ही बता सकती है, इसकी तो इतनी हिम्मत नहीं भाई ये मेरे घर पे कुछ बोल दे। तू बोल रही है, वो कह रही नहीं, उसने कसमें वसमें खा ली सारी भाई। फिर मेरे को लगा चूचा कहीं ना कहीं हरामी निकल सकता है। फिर मैंने चूचे से पूछा, यो भी कह रहा नहीं। फिर मैंने पूछा नरेंद्र से, वो कह रहा हाँ। भाई उसमें भी हाँ बोल रहा था। हाँ भाई। और मैंने उससे पूछा क्या क्या बताया? सब कुछ। सब। मैंने कहा सब में क्या क्या? कुछ जो आपने सब। बताया है। मैंने कहा ये भी, हाँ ये भी, हाँ ये भी, हाँ। हो मेरी गाइस, शॉक्ड हो गया बंदा भाई। अब मेरी गाइस जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वो चीज हो चुकी थी सामने। कि अब तक मेरे को लगता था कि मेरे घर में कुछ पता ही नहीं है, मैं बहुत शरीफ हूँ। यहाँ तो पूरी जन्म की कुंडली बन। यहाँ तो सब पता है, और उसके बाद भी भाई मेरे घर वाले कुछ नहीं, कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर मेरी मम्मी कहती कि ना भाई कि लड़का करता कुछ भी हो, पता घर वालों को ना हो, और पता सब रहता है, वो घर वाले हैं। हाँ। तो उसके बाद भी कुछ एक घटना हुई, फिर मेरी मम्मी आ गई। अब उसके आगे का ये बताएगा गाइस। खतरनाक सीन हुआ था वो। हम क्योंकि गाइस ये चीज मैं इसलिए बना रहा हूँ, आज मैं अपनी मम्मी की स्टोरी बता दी मैंने। क्योंकि भाई YouTube पे ना मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं जब भी मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ कि भाई अपनी मम्मी को लाइव में लेके कब आओगे, मम्मी को लाइव में लेके कब आओगे। तो गाइस अभी ये मम्मी की एक स्टोरी है जो हम बता रहे हैं आपको, और मम्मी को भी जल्द हम ले आएंगे रियल टॉक में ही। जो चुच्चा भाई को देख के याद आ गई। जो चुच्चा भाई को लेके याद आ गई। और मम्मी अगर आप भी हमारे ये व्लॉग देख रहे हो तो आपको भी पता है 110% सच्ची है, हम इसमें कोई झूठ नहीं बोल रहे। सही बात है। तो ऐसा हुआ, कार्तिक और मैं और वो नरेंद्र, हमने सोच रखा था कि सुबह क्लाइंट की अपॉइंटमेंट है, हम जल्दी से स्टूडियो पहुंच के वो टैटू स्टार्ट करेंगे। अब नरेंद्र तो रहता स्टूडियो में, कार्तिक रहता था थोड़ा सा स्टूडियो से दूर। तो कार्तिक स्टूडियो आ गया, मैं भी आ गया। नरेंद्र क्या कर रहा था? तो हमारे स्टूडियो में एक आंटी आती थी सफाई करने वाली, वो आंटी हमारे साइड से थी। नरेंद्र तो हमारे बारे में गलत गलत चीजें अब मेरी मम्मी को भाई जानना था कि रियलिटी क्या है, कि सुना है, अब किसी ने बताया है, तो भाई इसको सिर्फ सुन के चुप तो नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत तो जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ भाई बिल्कुल आओ, आप स्टूडियो आसपास लोगों से पूछो क्या दिक्कत है। अपना स्टूडियो आने से पहले मैंने इसको बोला स्टूडियो पहुँच तू भी, मैं भी स्टूडियो पहुँच रहा हूँ। काम वाली आंटी थी, मैंने इसको कहा कि ऐसे ऐसे आंटी को सेट कर ले। दिमाग भी है गाइस मेरे में, वैसे मैं अपना दिमाग भी लगा लेता हूँ कभी कभी। अब ना हमारे, अब तो धीरे धीरे सब बता रहे हैं। शूट पे बैठा हूँ, 5 मिनट में कॉल करता हूँ फ्री। हाँ तो गाइस मैंने दिमाग चला दिया, मैंने इसको बोला, मैंने कहा चूजे तू स्टूडियो जा और आंटी को सेट कर। अब इसने करा है उसके बाद सारी, अब पता है अब भूल गया है गाइस, ये स्टोरी भूल गया है, थोड़ी भूल लिया। अब ध्यान से याद आया जब मैंने आंटी को जो माइंड वॉश करा था, आंटी तो हमारे पक्ष में थी। आंटी को काम वाली आंटी जो स्टूडियो में सफाई करती है, वो आंटी हमारे पक्ष में थी, क्योंकि वो लड़का तो गलत था हमारी नजरों में, वो हमारे बारे में सारी चीजें बताता था XYZ। तो कार्तिक की अम्मी आ गई स्टूडियो पे मेरे साथ ही, इसके साथ ही।
और उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है। हाँ। कोइंसिडेंस था एक। तो स्टूडियो में आने के बाद जैसे कि मम्मी ऊपर आई, काम वाली आंटी से मिली, बात करा सामने ऑफिस से बात। तो कार्तिक कहीं गलत था नहीं, था नरेंद्र गलत, क्योंकि हमने तो पहले ही माइंड वॉश कर रखा था सबका। हमने पहली माइंड वॉश कर रखा था, तो वहां से हो गए हम साफ। जैसी आंटी गई वापस घर, नरेंद्र आ गया कार्तिक के पैरों में कि भैया नहीं नहीं भैया नहीं, कुछ नहीं करा भैया, ये वो। जब दिखा कार्तिक को कि हाँ अब इसे कि अब छोड़ो, अब बहुत बच्चा है, गलती हो जाती है, कार्तिक ने समझाया, फिर भी उसने एंड ऑफ द एंड जाने से पहले एक और कांड करके फिर वो इंसान गया है। उसके बाद हम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि वो सही चला गया हमारी लाइफ से, अब वो बहुत दूर हमसे। और वो कांड क्या था? वो कांड ऐसा था, वो हम रिवील नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। अरे उसको तो बता दे, इसका तो बंद है अभी, बंद तो। अरे उसको भाई को तो बता दे, एक पार्ट हटा देंगे। नहीं हटाना नहीं है, कम बंद कर, मेरे बोलना कभी डाल दे यार। बंद कर। मैं बताता हूँ गाइस वो क्या था। भाई सब कुछ है, मैंने अपनी मम्मी सब मान गई, मम्मी सब खत्म हो गया एक तरह से, टॉपिक एंड नॉर्मल हो गई है ना। अभी मैंने उसको समझाया है बड़ी 1-1.5 घंटा लेक्चर देके कि मैंने कहा भाई तू हमारे लिए बहुत दूर से आया, लेकिन हम भी तो तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तेरे को काम सिखा रहे हैं, तेरे को रहने की दे रखी, तेरा खाने का देख रहे हैं, सब चीज देख रहे हैं भाई। अब तो तेरे कर दी, लेकिन आज के बाद नहीं करियो। उस टाइम ओके। फिर मम्मी के सामने दोबारा बिठाया उसको, मम्मी ने कहा हाँ पढ़ ली पट्टी, भैया ने सिखा दिया, अब तो तू वही बोलेगा, बता भाई। तो फिर तो उसका अलग ही ड्रामा, अब तक उसके आंसू नहीं आ रहे थे वेंचोन, अब उसके आंसू भी आ रहे हैं कि भाई भैया मैं आपका बहुत ध्यान रखना चाहता हूँ, आप ये सब गलत कामों में ना पड़ो, आप मेरे को अभी ये सब अंदर सिखा कर आए हो, ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। चीजें बोल दी उसने इस टाइम पे, जो हमने उसको थोड़ी देर बिठा के समझाई थी ना कि मम्मी जब बात करेगी तो ऐसे ऐसे बोल दियो कवर अप करने के लिए, तो उसने ये सब चीजें अभी तक वो नॉर्मल बताई थी, लेकिन अब साला वो रो रहा है, आंसू के साथ बता रहा है मम्मी को। वाले आंसू लेकर रो रहा वो भी। हेलो, लाइट्स कैमरा एक्शन। तो जब वो मगरमच्छ के आंसू उसकी आंख से मम्मी के सामने निकलने लग गए, तो हम उस चीज को देख के थोड़ा बहक गए कि हमारा हो क्या गया है, हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। मेरे भाई ये तो अब तो कहानी खराब, तू ही बता। शरीर के ऊपर से ही जा रहा था उस टाइम। अब मन कर रहा है कि इसको पीटूं। हाँ, फिर इसने बहुत गुस्से को शांत करा, उसको पोलाइटली वे में लिया, उसकी टिकट कराई, उससे प्यार से पैसे दिए, उसे भेज दिया गया हमसे बहुत दूर, और आज के टाइम वो हमसे बहुत कोसों दूर है, और सही है, खुश है। लेकिन खुश भाई है। हम उसको याद करते हैं, हमने भी समझा कि भाई तभी ये उसने podcast reveal हो रहा है। जो भी किया उसने Funny moment हमारे लिए ही किया। वो चाहता था हमारी कि भलाई भाई के हम लिए। हमारी अच्छी भलाई बात। के लिए चाहता था, बट वो हमारी लाइफ में एक इंसिडेंस हुआ Incident था। तो हमें लगा कि बताना चाहिए, तो इसलिए हमने बताया, और आई होप आपको भी ये पसंद आया होगा।